आप मसीह को पहचानते जाएंगे, इसका मतलब ये धरती पर बहुत परिपक्व हो रहा है, ये समझदार हो रहा है। आपके हाथ में परमेश्वर अधिकार देते चले जाएंगे, चाबियां देते चले जाएंगे, अथॉरिटी में आप जीने लग जाएंगे। मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 13 वचन से हम लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया। तो यहां तक आपको मालूम है, यीशु मसीह जब चेलों से सवाल पूछ रहे हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो सब जवाब दे रहे हैं, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन अब 16 वचन से हम ध्यान से देखना, शिमोन जो पतरस है, आप जानते पतरस को? सब लोग जानते हैं ना। अब देखो, मैं इसके बारे में रात को सोच रहा था, पतरस कैसा इंसान था? पतरस पढ़ा लिखा आदमी था? क्या लिखा है बाइबल में? बिल्कुल अच्छे से लिखा हो, अनपढ़ आदमी था। ठीक है, पतरस बहुत अमीर आदमी था, पतरस एक गरीब जैसे इंसान था, मछुआरा था, और बाइबल में साफ लिखा साधारण मनुष्य, अनपढ़ इंसान, ऐसा एक व्यक्ति है पतरस। और थोड़ा सा हम पतरस को देखते थे, थोड़ा एग्रेसिव भी था। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए तो आप जानते हैं क्या किया था पतरस ने? इसका मतलब बंदा तलवार लेके चलता था। आप सोच के देखो, आज हमारे बीच में कोई चेला ऐसा हो तो तलवार लेके चलता हो, तलवार छिपा के रख रखी है, तलवार लेके चल रहा है, और इतने सारे लोग हैं तो मारने के लिए तलवार उठाया, लेकिन बच गया, कान कट गया, कान नीचे कट के गिर गया। गुस्सा भी है उसके अंदर, मतलब मसीह के लिए, मसीह को कोई छूने ना पाए, उसके अंदर ये भी है। और हम ये देखते बहुत सारी जीवन की पतरस के अंदर हम देखते हैं, बहुत सारी बातें उसके जीवन में होते हुए भी। एक बात जो हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। सारे चेले क्या कह रहे हैं? कोई क्या कह रहा है? तुझे लोग यूहन्ना कहते हैं, कोई तुझे एलिया कहते हैं, कोई भविष्यद्वक्ता कहते हैं। यीशु ने पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसने बोला, तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। आज सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। आज लोग अलग तरीके से यीशु को जानते हैं। आप भी, कुछ लोग बोलते हैं, यीशु मसीह मेरा चंगाई दे दे बस बहुत है, यीशु मसीह मुझे नौकरी दे दे मेरे लिए बहुत है, मेरा परिवार ठीक कर दे। आपके लिए परिवार को ठीक करने वाला है, किसी के लिए यीशु मसीह चंगा करने वाला है, किसी के लिए नौकरी देने वाला है, किसी के लिए यीशु मसीह जी जो पति को सुधारने वाला है ना। लेकिन जब पतरस कह रहे हैं, उसको एक अलग प्रकाशन मिला है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। आप सब लोग मुझे देखो ध्यान से, आप समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चर्च में आते हैं, जो जूम पर भी आप सब लोग ध्यान से सुनना, हम कितने पुराने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी बड़ी चमत्कार देखकर गवाहियां देने के बाद भी पीछे चले जाते हैं, वापस हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही उद्धार करने वाला है। यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं है। हालेलुया। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग अचानक से पीछे चले गए, चर्च में आकर इतनी आराधना करते थे, अचानक से गायब हो गए। ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज प्रार्थना करना है, जैसे परमेश्वर शिमोन के ऊपर, पतरस के ऊपर आपने प्रकट किया, वैसे मेरे ऊपर भी प्रकट करने पाए, ये प्रकाशन आपके अंदर आने पाए। आपको मैं सच बोल रहा हूं, आपकी आराधना भी जब ही बदलेगी, आपकी प्रार्थना भी जब बदल जाएगी, जब, क्योंकि आपको मालूम है किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है। आपका जब आराधना करने का इस तरह का हाई लेवल का हो जाएगा। हालेलुया। हम नॉर्मल पर प्रार्थना आराधना नहीं रहेगा, कुछ अलग लेवल की हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। हालेलुया। तू
धन्य है। कुछ लोग एलिया बोल रहे हैं, यिर्मयाह बोल रहे हैं, बोलने दो उन्हें। वो सब लोगों ने चूक गए, उनके बीच में मसीह चल रहे हैं फिर भी वो नहीं पहचान पाई ये कौन है। उनके बीच में चमत्कार देख रहे हैं लोग लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाई ये कौन है। लेकिन पतरस तू धन्य है, हालेलुया। नौकरी मिल गई तुझे इसलिए, चंगाई मिल गई इसलिए, तू पहचान गया मुझे मैं कौन हूं, हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र, मसीहा, उद्धार करता। पर यीशु कह रहे हैं धन्य हो गया तू, हालेलुया। आपके जीवन की सबसे बड़ी आशीष वो ये जिस दिन आप पहचान जाए यीशु जीवित परमेश्वर है और कुछ नहीं। नौकरी वोकरी देने वाला नहीं है, वो सब कुछ तो अपने आप आ जाते, लेकिन यीशु परमेश्वर है, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करें, हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, आज इस विषय के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़े। अपने लिए प्रार्थना करें, आप मेरे को मत देखो, अपने लिए प्रार्थना करें। यीशु के नाम में परमेश्वर मेरे ऊपर ये प्रकट होने पाए। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मसीहा है। मेरे अंदर ये प्रकट हो जाए, मेरे अंदर ये प्रकट होने पाए, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, इसी वक्त मैं देख सकूं मेरा यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु राजाओं का राजा है, यीशु स्वर्ग में विराजमान है, हालेलुया। वो खरूबों के बीच में विराजमान है। मेरे अंदर ये प्रकट होने पाए, मेरे अंदर ये प्रकट होने पर इसी वक्त यीशु के नाम से, यीशु के नाम से होने दे परमेश्वर, हालेलुया। अब हमारा मसीह को देखने का नजरिया बदल जाए, आज हमारा यीशु को देखने का नजरिया बदल जाए। प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, आवाज उठाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह में, हालेलुया। यीशु का सिंहासन इस जगह में लगा हुआ है। आज प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया, जैसे दुनिया देख रही है वैसे हम आपको नहीं देखना चाहते। चर्च में आने वाले हजारों हैं लेकिन जैसे वो देख रहे हैं हम आपको नहीं देखना चाहते। सेवा करने वाले हजारों लाखों हैं लेकिन जैसे वो देख रहे हैं वैसे नहीं। परमेश्वर हालेलुया, मेरा देखने का नजरिया परमेश्वर की जैसे हो जाए, हालेलुया। यीशु यीशु ही परमेश्वर है, मैं वैसे देखूं यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही उद्धार करता है। इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए कोई नाम नहीं है, हालेलुया। कोई और परमेश्वर नहीं है, कोई और उद्धार करता नहीं है। आज हम एक चंगा करने वाले को नहीं, हम मसीहा को देखने पाए। आज हम नौकरी देने वाले को नहीं, हम अपने यीशु को जो मसीहा है वैसे देखने पाए। जब हमारा नजरिया वैसे बन जाएगा, परमेश्वर कहते हैं आज तो धन्य हो गया, आज तो धन्य हो गई, क्योंकि अब तू परमेश्वर को पहचानना शुरू हो गया। तेरा परमेश्वर को देखने का नजरिया बदलने लगा है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे देश के लोगों के ऊपर ये प्रकट हो जाए यीशु के नाम में, भारत के लोगों में ये प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर है। लोगों ने, शैतान ने लोगों की आंखों को बंद कर दिया, अंधा कर दिया। वो अंधापन हट जाए यीशु के नाम में, वो पर्दा हट जाए यीशु के नाम में, लोगों की आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। यस, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। यीशु ने बोला तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। मांस और लहू ये हमें नहीं बता पाएंगे, इस धरती में जो शरीर में जी रहे ये आपको कभी नहीं समझा पाएंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। सिर्फ स्वर्गीय पिता ही हमें ये समझा सकते हैं कौन है परमेश्वर। आज इस धरती के ऊपर सबसे धन्य लोग हैं हम, यदि आप पहचान गए हैं यीशु परमेश्वर है। अभी भी दुनिया के अंदर लोग अंधकार में हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते। और हमारे ऊपर ये किसने प्रकट किया है? पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात हमारे ऊपर प्रकट की है। आप सोच के देखो, इस देश में लाखों करोड़ों की आबादी है लेकिन इनके ऊपर अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ। कितने धनवान लोग इस देश में, उनके ऊपर ये प्रकट नहीं हुआ। वो आज भी कहते हैं नहीं वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है, वहां जाके धर्म बदल जाता है। उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास ये पता नहीं चला। इसीलिए यीशु क्या कह रहे हैं, सबसे धन्य लोग तुम हो जब हमें ये पता चल गया।
आज गांव के लोग कुछ भी बोले आपके, तुम तो गांव में तुम लोग तो ईसाई बन गए, आप दुखी नहीं होना। आप बोलना तुम्हें पता नहीं चला जो हमें पता चल चुका है, जो तुम पर प्रकट नहीं हो वो हमारे ऊपर प्रकट हो गया है। हालेलुया। अभी कुछ लोग छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं। हम चर्च तो गए, ठीक नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए। आप ठीक हो भी जाओ कहीं दुनिया में जाकर, कोई आपको जादू टोने से शायद ठीक कर भी दे, लेकिन इस धरती के बाद आप कहां जाओगे? हमेशा इस धरती पर नहीं रहोगे। यहां से जाने के बाद एक ही जगह है, स्वर्ग या नरक है। हमें स्वर्ग के पिता के पास जाना है तो उस परमेश्वर के साथ इस धरती पर एक रिश्ता होना चाहिए, उसको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारे चर्च इस लेवल पे आना है, चंगाई हो ना हो, लेकिन मुझे पता चल गया यीशु ही परमेश्वर है। मुझे नौकरी मिले ना मिले, मुझे पता चल गया यीशु ही परमेश्वर। उस लेवल पे हमें आना है, नहीं तो बीच में आप कभी भी गायब हो सकते हैं। हमें ये बातें प्रकट होने पाए। हालेलुया। जैसे ही ये बातें हुई, यीशु मसीह ने 18 पद में बोला, मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब देखो यीशु मसीह पतरस को देखकर, सब ध्यान से देखो मेरी तरफ है, अनपढ़ आदमी है, साधारण आदमी है, स्कूल भी शायद नहीं गया होगा, धन नहीं है, कुछ नहीं है ज्यादा उसके पास, शायद अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन क्या है उसके पास पता है? उसको ये पता चल गया यीशु आप परमेश्वर का पुत्र है। तुरंत सबके सवाल, सब लोगों के जवाब सुनकर यीशु को उतना मजा नहीं आया, लेकिन इस व्यक्ति ने जो जवाब दे दिया, यीशु ने क्या बोला? मैं भी कहता हूं मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो वो यीशु मसीह भविष्य के विषय में बोल रहे, बनाऊंगा, फ्यूचर में, भविष्य में मैं अपनी कलीसिया तेरे द्वारा बनाऊं, तेरे ऊपर बनाऊंगा, मतलब तेरे द्वारा मैं कलीसिया की शुरुआत करूंगा। यीशु भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी आपके द्वारा अगर कुछ परमेश्वर का काम होना है तो पता है कौन कौन से लोगों को प्रभु बोलेंगे? जिनके ऊपर ये प्रकट हो गया है यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपके अंदर क्या रिवील हो चुका है। परमेश्वर को आप किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आपका नजरिया परमेश्वर के लिए बदल गया है ना, परमेश्वर आपको भी कुछ बोलेगा, मैं भी तुझसे कहता हूं, हालेलुया, मैं तेरे द्वारा अपना काम करूंगा, मैं तेरे द्वारा अद्भुत कार्य करूंगा। आमीन। सच में जो प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने वाले वही लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रकट हो गया है। वो लोग पागल हो जाते हैं, लोग बोलते हैं मार डालेंगे, बोले मार दे, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। जेल में डाल देंगे, डाल दो, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पर ये प्रकट हुआ है यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये रात को मैं पढ़ रहा था, यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया को इस पत्थर के ऊपर बनाऊंगा, यानी कि आने वाले दिनों में पिन्तेकुस्त के दिन ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। जब प्रेरितों की किताब 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जो ये वचन बोला उस दिन ये वचन पूरा हो गया। किसके द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई पता है? प्रार्थना कर रहे थे सारे लोग, 120 लोग, पवित्र आत्मा उतर आए, अन्य भाषा बोल रहे थे। जब सब लोग वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, पतरस खड़ा हो गया। वहां क्या लिखा हुआ है? पतरस उन 11 के साथ खड़े होकर प्रचार करने लगा। हालेलुया। उसका प्रचार देखो, प्रचार का प्रभाव कितना था। 3000 लोगों ने उस दिन उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया। उस दिन कलीसिया शुरू हो गया। पतरस के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया की शुरुआत किया। पतरस कलीसिया का नींव, कलीसिया का पिलर कहा गया, जो उसके द्वारा परमेश्वर ने चर्च की स्थापना कर दिया। फिर यीशु मसीह ने बोला अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक किसे दर्शाते? इसका जो सही ट्रांसलेशन में मैं देख रहा था, अधोलोक मृत्यु को दर्शाते हैं। ध्यान से सुनो है, अधोलोक मतलब मृत्यु को दर्शाते हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे थे पता है? यहाँ पर जो एक इसके अलग अलग मीनिंग्स लोग बताते हैं। अधोलोक के फाटक प्रबल उसके ऊपर ना होंगे, इसका मतलब जो मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, कलीसिया को मैं बनाऊंगा, मृत्यु उसको रोक नहीं पाएगी। यीशु अपनी ओर इशारा करके जा रहे हैं, क्योंकि यीशु अब थोड़े दिन के बाद क्रूस पर मरने के लिए जाने वाले थे, लेकिन मृत्यु उस काम को रोक नहीं पाएगी। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया।
जो यीशु ने बोला था वो काम होना है। मृत्यु भी रोक नहीं पाएगी, अधोलोक के फाटक उसको रोक नहीं पाएंगे, मृत्यु शैतान का राज्य उसे रोक नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। फिर यीशु बादलों पर गए, यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा, पतरस याव से भर गया, पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों को बपतिस्मा हो गया। उस दिन कलीसिया की स्थापना हो गई। हालेलुया। चर्च शुरू हो गया और वहां से उसके बाद 5000 लोगों का उद्धार हुआ, फिर अनगिनत लोग हो गए। चर्च ऐसे आगे बढ़ता चला गया। शैतान के फाटक मृत्यु कुछ भी अभी तक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हुआ, ना कभी हो पाएगा। हालेलुया। बोलो कभी भी नहीं हो पाएगा। इतना जरूर है, कलीसिया अधोलोक के फाटक पे प्रबल हो जाएगी, लेकिन अधोलोक के फाटक कलीसिया में कभी प्रबल नहीं होंगे। शैतान के ऊपर हम प्रबल हो जाएंगे। आमीन। आज भी इस धरती के ऊपर, मैंने पहले ही दिन बोला था, चर्च परमेश्वर ने रखा हुआ है, पूरा शैतान का राज्य धरती के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन दुष्ट कलीसिया के ऊपर प्रबल अभी तक नहीं हो पाया। 2000 साल हो गए, क्योंकि यीशु ने बोला था अधोलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। जिस चर्च को यीशु मसीह ने स्थापित किया है, उस चर्च को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप से मर्जी से खोल दी कोई चर्च, ये खत्म हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए जो चर्च प्रभु ने शुरू किया है, उस चर्च के लोगों को टेंशन ही लेने की जरूरत ही नहीं है। ये चर्च प्रभु ने शुरू किया है, प्रभु इसको संभाल के रखेंगे। लेकिन जो खुद से शुरू किए हैं चर्च, वो जल्दी खत्म हो सकती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का कोई हाथ ही नहीं है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, फिर अब यीशु मसीह कुछ बातें पतरस को कह रहे हैं। अब मैं तुझसे, मेरे साथ बोलो, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? क्या? कहां की? अब यीशु मसीह पतरस को देख के देखो, वहां पर डीलिंग शुरू हो गई। सिर्फ ये बात प्रकट हो गई पतरस के ऊपर, तू मसीहा है, तू ही परमेश्वर है। हम पहचान गए। एक बार और जब यीशु मसीह के पास सारे लोग उठ उठ कर जाने लगे, तो यीशु ने उनको 12 को बोला, तुम भी चले जाओ, तुम सब भी जा सकते हो। पतरस ने बोला, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहां जाएंगे आपको छोड़कर। उसके अंदर ये रिवील था, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है। अब यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं, पतरस, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक नहीं है, एक से भी बहुत सारी ज्यादा है। कुंजियां मतलब चाबी। बोलो चाबी। हालेलुया। आप मेरे को ध्यान से देखते रहो। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप चाबी हर किसी के हाथ में दे देते हैं क्या? अपनी तिजोरी की चाबी किसी को भी दे के चले जाओ क्या? ले, इसमें से कुछ निकाल लियो, ऐसे होता है क्या? अपनी अलमारी की चाबी किसी को भी दे देते हैं क्या? घर की चाबी किसी के भी हाथ में दे देते हैं क्या? अरे तो कुछ तो बोल दो ना। हाँ नहीं ना, थोड़ा तेज की बोले करो, ये इधर भी सुनते, पता है आपकी आवाज, नहीं तो लगेगा अकेले ही प्रचार करते हैं क्या। हालेलुया। यूट्यूब में आपका साउंड जाता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। कल मुझे भाई विल्सन ने बताया, बेंगलोर से, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, और अलग अलग बाहर के देशों में भी, अलग अलग राज्यों में, गुजरात में हमारा ये मैसेज लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसमें यूट्यूब में दिखता है लोग कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं। तो सबसे कम जो वॉच कर रहे हैं पानीपत से, वॉच कम, सबसे कम व्यूअर्स है पानीपत से, बाकी अलग अलग राज्यों में। तो छत्तीसगढ़ से, झारखंड से लोग देख रहे हैं, मुंबई से। तो परमेश्वर उन सबको बहुत आशीष करेंगे। तो ये बहुत अद्भुत बात है। 1 तारीख को हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, परमेश्वर की योजना के अनुसार है, तो परमेश्वर उसको आशीष करते हैं, उसके द्वारा लोगों का जीवन आशीषित हो रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु को महिमा मिले। पानीपत वाले क्यों कम सुन रहे पता है? क्योंकि पानीपत वाले इधर ही सुन रहे हैं। आप धन्य लोग हैं, सबसे ज्यादा धन्य लोग आप ही लोग हैं। आमीन। हालेलुया। तो मैं रात को परमेश्वर मेरे मन में से डाल रहे थे, परमेश्वर ने उसको बोला है, मैं तुझे कुंजियां दूंगा, सिर्फ तेरे ऊपर कलीसिया ही नहीं बनाऊंगा, चाबियां तुझे दूंगा। मेरे मन में प्रभु डाल रहे थे, चाबी हम हर व्यक्ति के हाथ में नहीं देते। अभी आप बताओ,
जो कोई छोटा बच्चा है तो हम अपनी गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है ये चाबी भी खराब कर देगा, इसके देने से कुछ फायदा भी नहीं, चला भी नहीं पाएगा। हम जो अलमारी की चाबी भी हर किसी बच्चे के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि खो ना जाए, खो गया तो अंदर का सामान, कीमती सामान रखा हुआ है। तो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे, ध्यान से इधर देखना। चाबी एक अधिकार को भी दर्शाते हैं, अथॉरिटी को भी दर्शाते हैं। मसीह में जो बालक है ना, परमेश्वर ये चाबी उनके हाथ में नहीं दे सकते। समझ में आ रहे? आज भी मसीह में कुछ लोग बालक है, बचपना है। मसीह राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी छोटी छोटी बातों में परेशान होना, नाराज होना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना। पौलुस कहते तुम में आज भी झगड़े रगड़े होते हैं, क्या तुम आज भी बालक नहीं? कुरिन्थियों 3 अध्याय में, तुम आज भी बालक नहीं हो। आप समझ लेना, जितना आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, परमेश्वर उस व्यक्ति के हाथ में कुंजियां देगी। और कैसे पता चलेगा आप मसीह में परिपक्व हो रहे? हालेलुया। कैसे पता चलेगा? पतरस का कैसे पता चल रहा है ये मसीह में परिपक्व हो रहा है? जितना इसके ऊपर ये प्रकट हो जाएगा यीशु है कौन, इसका मतलब ये उतना परिपक्व हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? अब बाइबल इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको बस ज्ञान बटोरना है, इसलिए पढ़े मुझे परमेश्वर को और जानना है, मुझे अपने यीशु को और पहचानना। जितना आप मसीह को पहचानते जाएंगे, इसका मतलब ये धरती पर बहुत परिपक्व हो रहा है, ये समझदार हो रहा है। आपके हाथ में परमेश्वर अधिकार देते चले जाएंगे, चाबियां देते चले जाएंगे, अथॉरिटी में आप जीने लग जाएंगे। इसलिए कुछ लोग प्रभु में आज भी बालक है ना, इनके हाथ में, इनकी जुबान में अधिकार नहीं है। ये प्रार्थना करने से कभी कभी हो सकता है कुछ कार्य नहीं हो रहा, अथॉरिटी चाहिए। कई भाई मैंने जो बोला ना, अब जो परमेश्वर के दास ने स्वर्ग में, परमेश्वर ने बोला अधिकार से इसको बोलो दुष्ट आत्मा जाए। अशुद्ध आत्माओं को बोलने के लिए अधिकार चाहिए, आपको बीमारियों को डांटने के लिए अधिकार चाहिए। कई बार आपकी लाइफ में नॉर्मल बातें हैं तो ठीक हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे गढ़ है, कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके लिए एक अथॉरिटी आपको परमेश्वर की ओर से चाहिए चाहिए। हालेलुया। चाहिए पूंजियां, सबको चाहिए। हालेलुया। मसीह के अंदर बालकपन छोड़ दो। आमीन। कभी कभी लीडर से नाराज, कभी पड़ोसी से नाराज, कभी पास्टर से नाराज, कभी उससे नाराज। तुम बालक हो, आपकी परिपक्वता का लेवल बढ़ना है। हालेलुया। हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों के बीच में भी आप शांति से प्रार्थनाओं में, ये परिपक्वता है। मैंने अभी जो पहला ही वर्ड बोला, आप मसीह को कैसे देखते हैं? आपका जितना, पौलुस क्या पता क्या कहते हैं? मसीह की पहचान के कारण। अब उस वचन को पढ़ेंगे, आप देखो जो गलातियों, फिलिपियों की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ेंगे। फिलिपियों, ओ थैंक यू जी, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 7 वचन से पढ़े, 7 वचन से। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। समझ में आ रहे? अपने प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की पहचान, सब बोलो यीशु की पहचान। पतरस के जीवन में क्या हो गया था? यीशु को वो पहचान गया। सब लोग क्या कह रहे हैं? यर्मिया है, कोई कह रहा है एलिया है, लेकिन पतरस क्या कह रहा है? मसीहा है। हालेलुया। पौलुस वही कह रहे हैं। पौलुस तो पतरस के बाद सेवकाई में आए, लेकिन कह रहे मसीह की पहचान के सामने मुझे अब धरती की सारी चीजें कूड़ा समझ में आती है, कूड़ा लग रहे हैं मुझे। हालेलुया। मैं वही तो कह रहा हूं, अब अपने जीवन में हम कभी कभी देखना है, अभी भी ये दुनिया की चीजों में इतना लगाव है, दुनिया की चीजों से इतना प्यार है, इसका मतलब अभी तक मसीह को नहीं पहचाना इस व्यक्ति ने। लेकिन जब आप कहते हैं ये मेरे लिए धन भी कूड़ा है, मेरे लिए ये घर भी कूड़ा है, मेरे लिए नाम फेम सब कूड़ा है, मुझे मसीह चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब मसीह की पहचान इसके ऊपर प्रकट हो चुके हैं। समझ में आ रहे? कोई आपसे बोले आप चर्च छोड़ दो, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, क्या बोलेंगे आप?
इसका मतलब मसीह को पहचान गया है। जो नहीं जाना वो कहेगा यार मैं तो पैसों के लिए तो गया था, यही नहीं मिल रहे, तू दे रहा है मैं इधर आ जाता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, किधर भी घुमा दो हमें तो, हमें तो धन चाहिए, हमें तो नौकरी से मतलब है, हमें चंगाई से मतलब है, हमें तो कहीं भी ले जाओ, हालेलुया। लेकिन एक वो लेवल है चंगाई, कोई कहेगा आपको यहाँ आने से ठीक तो हुए नहीं, इतने दिन हो गए, हम लेके जाते हैं एक जगह है वहां ठीक हो जाओगे। आप बोलेंगे चंगाई से भी बढ़कर मैंने मसीह को पहचान लिया, अब मुझे चंगाई मिले ना मिले मसीह के साथ जीवन बिताएंगे, हालेलुया। वो एक अलग लेवल हो गया। वही बात है, मसीह को पहचान लिए तो सारी चीजें कूड़ा लगेगी, चंगाई भी कूड़ा है, अरे मिले ना मिले यीशु चाहिए, हालेलुया। कुछ लोग प्रभु के राज्य में आने के बाद कभी कभी फेमस होने के चक्कर में भी रहते हैं, यीशु के नाम के कारण चंगाई वंगाई देके फेमस हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु को पहचान लिया तो आपको फेमस होना भी कूड़ा लगेगा, अरे हमें नहीं होना फेमस, हमें यीशु चाहिए, हालेलुया। ध्यान से समझना, ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे अभी भी हम देखते हैं यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, वचन भी ठीक से नहीं आता, प्रार्थना नहीं करते, लेकिन यूट्यूब चैनल बना के कुछ कुछ डालने लग जाते हैं, प्रचार गाना ये वो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लाइक बटोरने हैं, फेमस होना है, चेहरा दिखाना है। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करना गलत नहीं, लेकिन आपके अंदर के अंदर एक जो दुनिया की जो बातें है ना खत्म हो जाएगी जब हम मसीह को पहचानेंगे। और लिखा है पहचान की उत्तमता, उत्तमता मतलब जितना आप मसीह को पहचानेंगे उतना आपको मजा आने लगेगा, उत्तम लगने लगेगा, हालेलुया। परमेश्वर के उस दास ने बोला मैं अभी तक स्वर्ग को वो एक बोरिंग जगह समझता था जब बचपन से मैं प्रभु में था, लेकिन जब मैं स्वर्ग में उठाया गया, जब मैंने देखा स्वर्ग जैसी सुंदर और आनंद भरी शांति भरी जगह कहीं पर भी नहीं है। मैंने प्रभु से बोला प्रभु मुझे जाने मत दे वापस, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जबरदस्ती भेजा लोगों को और लोगों को संदेश देने के लिए, उन्हें भी प्रभु के राज्य में लाने के लिए, हालेलुया। सुन रहे क्या? कम से कम इधर बैठे हुए इतने लोग तो कम से कम बोल दो यीशु की पहचान में हमें आगे बढ़ना है, हमें इस दुनिया की बातों में नहीं, यीशु की पहचान। आप चर्च में आने का मकसद ये ना प्रभु को और जानना है। जितना आप यीशु को जानेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको बहुत बड़ा बंगला भी कूड़ा लगेगा, ये क्या है, हालेलुया। आज मैं सुबह सुन रहा था एक मेजर एक लड़की है, वो लड़की प्रोटोकॉल दे रही थी, अचानक से जब कभी देश में युद्ध आएगा एक छोटा सा बैग लेना, बस अपना जरूरी आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपने जरूरी सामान, बस कागज वागज लेना और अपना घर छोड़ना, भाग जाना। मेरे को वो पढ़ सुन रहा था, वो सब बातें सही है, लेकिन मैं सुनते ही मुझे लगा देखो कैसा समय आजकल यूट्यूब में हमारे देश के अधिकारी और ये सब लोग भी ये सिखा रहे हैं, ये घर छोड़ के भाग जाना। तुम इस घर के लिए जी रहे थे ना, घर घर घर, आज तो गवर्नमेंट भी कह रही छोड़कर भाग जाना, नहीं तो बम गिरेगा तो यहीं पे चटनी बन जाएगा, हालेलुया। उन्होंने बोला बड़ी बिल्डिंग में हो तो कहीं खुले में भाग जाना, क्योंकि बम जल्द ज्यादातर बिल्डिंगों पे गिरते हैं, मलबे में दब जाओगे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे वो समझा रहे थे। तो मैं सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मैं इन सारी बातों को स्वर्ग से मैच कर रहा था कि देखो इस धरती का क्या समय आ रहा है, ये सारी न्यूज़ें चलनी शुरू हो गई हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, अपना घर छोड़ के भाग जाना, आधार कार्ड ले लेना, हालेलुया, अपना कुछ जरूरी सामान ले लेना, छोटा सा बैग लेना ताकि लेके भाग सको। ये सारी बातें सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, देश के लोग उसको पालन करें, अच्छा है, हमारे देश के लोग हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं, लेकिन इसको बातों को सोच के देखो, जिस घर के लिए, जिस मकान के लिए, जिस धन के लिए, दौलत के लिए दुनिया के लोग इतना पागलों की तरह जीते हैं, यार एक सेकंड में खत्म हो सकता है। ये सब छोड़ के इंसान को भागने के लिए नौबत है तो आप सोच लें यहाँ से मनी हटा दो, हमें फिर भी आपके अंदर कभी डर नहीं आना, कुछ भी हो देश में दुनिया में, क्योंकि यीशु ने बोला है मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊंगा। हम यहाँ से जाएंगे तो परमेश्वर के पास ही जाएंगे, और अकेले नहीं जाना, हमारे देश के सब लोगों को लेके जाने के लिए हम प्रार्थना करें। ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस ने बोला है, इसी पतरस ने जिसकी बात में हम कर रहे हैं, इसी ने बोला ये पृथ्वी जलकर खत्म होएगी। आप सोच के देखो 2000 साल पहले एक बंदा अनपढ़ आदमी भविष्यवाणी कर रहा है, जिसने यीशु को जान लिया, ये पृथ्वी जलकर खत्म हो जाएगी। आज सारा
प्रोग्राम ऐसे ही तो चल रहा है। हालेलुया, सुन रहे हैं? हालेलुया। तो जैसे वो बैग तैयार करने के लिए बोला है ना, वैसे ही बोल रहे थे हम अपने आप को तैयार रखें, हमारा जीवन मसीह के साथ अच्छे रिश्ते में रहे, और कुछ हो ना हो हम एक दिन परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। बोलो मसीह की पहचान, मसीह की पहचान। आमीन। जैसे ही पतरस ने मसीह को पहचान लिया, यीशु ने क्या बोला? मैं तुझे पूंजियां दूंगा। तो मैंने भी आपको बोला, हम छोटे बच्चों को नहीं, समझदार लोगों को, जिम्मेदार लोगों को। अब चर्च है, इतना बड़ा चर्च है, इसमें लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है। ऐसे किसी भी के हाथ में भी चाबी देके मैं जा सकता हूँ? मुझे देने के लिए डर लगता है। मैं देखता हूँ कोई यहाँ पे समझदार है तो मैं उसके हाथ में चर्च की चाबी में दे के जाऊंगा। किसी भी छोटे से बच्चे को ले तू रह लियो यहाँ पर नहीं दे सकते हम। हालेलुया। चाबियां, जब मैं चाबी के बारे में सोच रहा था तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। थोड़ी सी चाबी है, लेकिन चाबी नहीं है। क्या है? चाबियां। एक बाहर के गेट की, एक जनरेटर की, एक मेरे वाले रूम की, और एक छत पे जाने की। मतलब एक गुच्छा सिर्फ ही देने का मतलब पता क्या है? ये बंदा अब छत पे भी जा सकता है, ये व्यक्ति मेरे रूम में जा सकता है, ये व्यक्ति जनरेटर खोल सकता है। अगर ये सिर्फ मेरे जेब में है ना, ये सारी चीजें होते हुए भी किसी के काम की ना। बंदा छत पे नहीं जा सकता, ताला लगा हुआ है, ताला लगा के रखते। जनरेटर है 5 लाख रुपए का, जनरेटर नहीं खोल सकता, लाइट चली गई तो। हालेलुया। वो रूम है, सब कुछ वहां पे है, अंदर एसी फेसी बेड वेड पूरा है, लेकिन ये चाबी मेरे पास है ना, इसलिए तो उस रूम में जाकर कोई लेट भी नहीं सकता। बस सारी छोड़ो, ये तो रूम की बात हो गई। मेन गेट पे आ जाओ। ये सबसे बड़ी वाली चाबी मेन गेट की है। अगर ये गेट की चाबी मेरे पास है, तुम सारे बाहर खड़े रहोगे, है कि नहीं? सब आ जाओगे, लेकिन सब के सब बाहर खड़े हुए हैं। हालेलुया। चाबी की वैल्यू समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे, अगर इस हॉल को इस स्वर्ग समझ लो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो आप समझ लेना, अगर इस हॉल में किसी को अंदर आना है, रात को यहाँ पर ताला लगाते तो सुबह यहाँ पे रहने वाला भाई जाकर ताला खोलेगा, चाबी है तो। हालेलुया। इतने बड़े हॉल ये आपके किसी काम का नहीं जब तक आपके पास चाबी नहीं है। आमीन। जब आप सब लोग अंदर आने लग जाएंगे, आमीन, ये चाबी आपके पास है तो आप जनरेटर जाएंगे खोल के ऑन कर सकते हैं। आप इस हॉल में जो चीजें हैं आप यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो चाबी कितना जरूरी है। हालेलुया। हमारे पास गाड़ी है, कई बार मैं बोलता हूँ मेरा पर्स लेके गाड़ी में जाके लेके आना भाई, भाई बोलेगा गया, और खुलती नहीं है। पास्टर जी चाबी तो आपके पास है, चाबी दे दो जभी तो खुलेगी गाड़ी, पर्स जभी निकलेगा। गाड़ी के अंदर पर्स है, लेकिन बिना चाबी के तो लेके नहीं आ सकता है। चाबी बड़ा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सुन रहे क्या? बोलो यीशु मसीह की। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब लोग कलीसिया में परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जब चाबी नहीं चाबियां देते हैं, उसके बाद आपके हाथ में ये चाबियां आ गई है तो आप बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। एक दरवाजे नहीं है, बहुत सारे दरवाजे। स्वर्ग राज्य के अंदर भी बहुत सारे चीजें हैं। अगर इस हॉल के अंदर ही 2 रूम है, किचन है, छत है, क्या क्या ये हॉल है, स्वर्ग सोचो क्या है। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर पता नहीं कितने सारे खजानों के, जो एक तो पूरा डिपार्टमेंट होगा, पूरा खजाना ही भरा होगा, सोना चांदी धन संपत्ति सब कुछ उसके अंदर है। दूसरा कोई रूम होगा, वहां पर चंगाइयों की सामर्थ होंगी, कुछ के अंदर कुछ और गिफ्ट होंगे, किसी और दरवाजे के अंदर कुछ और होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला पता है? चाबी। इतना भी नहीं, एक और चाबी है यहाँ पर,
अलमारी की चाबी है। अलमारी की चाबी जिसके पास है वो बंदे के पास तो ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। चर्च की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसा उसके अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। अलमारी की चाबी, कई बार मैं चर्च में बोलता हूँ ये सामान लेके आ जाओ, बोलते हैं कि पैसे नहीं है। अबे पैसे नहीं है, उस भाई से ले लें। वो भाई चाबी लेके चला गया अलमारी की, इसीलिए कुछ सामान ही नहीं लेके आ सकते। एक बंदे के पास चाबी है, पैसे अलमारी से निकाल के कुछ सामान लेके आ सकते हैं। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर क्या समझा रहे पता है? ये कुंजियां पतरस मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं, जब तक तू नहीं खोलेगा लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर लोग प्रवेश करना है, अब चाबी तेरे हाथ में है, तुझे खोलना है। हालेलुया। तुझे उस गेट को खोलना है जो शैतान ने बंद कर दिया। लोगों को परमेश्वर के पास आने से शैतान ने एक दरवाजा लगा के रखा हुआ है, लोग चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं। उस दरवाजे को खोलने का चाबी अब आपके और मेरे पास है। मसीह के अंदर परिपक्व लोग, अधिकारी लोगों के पास है वो चाबी। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोलो आमीन। इसको खाली सुनना मत, देखना शुरू करें। चाबी आपके हाथ में है, आपको जाकर खोलना है। हालेलुया। सो तो नहीं रही ना? कच्चे कैंप में जाके कच्चे कैंप के लोगों को चर्च में आने से रोक रहा है जो दरवाजा, उस दरवाजे को आदम यीशु के नाम से खोल दे। हालेलुया। कच्चे कैंप के लोग परमेश्वर के राज्य में आने लग जाएंगे। सोंदापुर के अंदर लोगों को आने से, चर्च में प्रभु के राज्य में आने से रोकने वाला शैतानिक दरवाजे, बहुत सारे गेट से शैतान ने लगा के रखे हुए हैं। आपके पास है चाबी अभी। आमीन। जाके खोलो यीशु के नाम में। सोंदापुर के लोग, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। आओ। लोग आना चाहते हैं लेकिन द्वार बंद है। लोग आना चाहते हैं लेकिन शैतान ने रुकावटें डाली हुई है। प्रभु कह रहे चाबी मैं तुम्हारे हाथ में देने जा रहा हूं। आपके एरिया की जिम्मेदारी आपको लेना है। आप मसीह में परिपक्व बने, आप मसीह में पहचान में, ज्ञान में परिपक्व बने। आपके पास वो अधिकार होगा, आप उस एरिया के अंदर लोगों को खोलकर प्रभु के पास ला सकते हैं। हालेलुया। सालों हो गए आपके एरिया के अंदर से अभी भी लोग बंधुआई में, तो आपने अभी तक खोला नहीं है। परमेश्वर ने जो आपके हाथ में अधिकार दिया हुआ है, आपके चर्च घर के लोगों को अभी तक रोका हुआ शैतान ने, उस दरवाजे को आपको खोलना है। यीशु के नाम से लोग अंदर आ जाओ। हालेलुया। हमारे पास कुंजियां हैं, बोलो कुंजियां। आमीन। बल्कि स्वर्ग से कुछ धन चाहिए, वो वाली चाबी, दूसरी चाबी निकालना। यीशु के नाम में इस समय परमेश्वर के राज्य के लिए जितने भी धन की जरूरत है, तिजोरी की चाबी यीशु के नाम में। स्वर्ग में तिजोरियां हैं, स्वर्ग में फाइनेंस की सारी प्रबंध है। हम उस चाबी से खोल दें, परमेश्वर के राज्य में जितना धन आने दो, आने दो। हालेलुया। शैतान ने कुछ दरवाजे उसको लगाया हुआ है कि चर्च में धन नहीं आ पा रहे हैं। उस धन को खोलने के लिए उस दरवाजे की चाबी हमारे हाथ में है। आमीन। हालेलुया। जो कोई भी बातें हैं, अब चाबी नहीं है, बोलो चाबियां हमारे पास है। कहाँ की चाबी है? अगर ये चर्च मान के चलो मेरा है, तो चाबी किसके पास होगी? मेरे पास। अगर गाड़ी मेरी है, चाबी किसके पास होगी? और स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन चाबी किसके पास थी? परमेश्वर के पास थी। परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे दी, विश्वासियों के समझकर। ये सच में मैं सोच रहा था, हम चर्च की चाबी सबको नहीं दे सकते, विश्वासियों के कोई उसी को दे सकते, नहीं तो ये तो चोरी करवा देगा सारा सामान। रात को यहाँ सोएगा, चोरों को बुलाएगा, बोलेगा पता नहीं किधर लेके सामान। फेथफुल लोगों को ही हम चर्च की चाबी दे सकते हैं, अलमारी की चाबी दे सकते हैं, चर्च के पैसों की चाबी दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में विश्वासियों के बने, परिपक्व बने, परमेश्वर हमें भी वो चाबियां देते चले जाएगा। हालेलुया। उसे हम इस्तेमाल करने लग जाएंगे और वो सारी आशीषें हम अनुभव करेंगे। और देखो वहां पर यीशु मसीह क्या बताते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे सब। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, कहां पे बांधने के लिए बोल रहे हैं? जो कुछ तू पृथ्वी पर। तो किधर रहते हैं हम लोग? पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर कहां पर है?
स्वर्ग में आपको पता है, हम जब इस धरती पर है, हमारा कनेक्शन स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। हम सब लोगों का कनेक्शन परमेश्वर से हुआ है। यहाँ लिखे परमेश्वर के, तू जो पृथ्वी पर बांध दोगे, बंद कर दोगे, हालेलुया, स्वर्ग में परमेश्वर बंद कर देंगे। हालेलुया। इसका मतलब इस पृथ्वी के अंदर कुछ भी होना है तो स्वर्ग से एक्शन लेना पड़ेगा, परमेश्वर को एक्शन लेना पड़ेगा। और परमेश्वर को एक्शन लेने के लिए पहले हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती पृथ्वी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी मनुष्यों को परमेश्वर ने दिए, स्वर्ग परमेश्वर का है। पहले परमेश्वर कह रहे तू पृथ्वी पर पहले काम कर, स्वर्ग में परमेश्वर फिर वो काम रिलीज कर देगा। हालेलुया। समझ में आ रही कुछ बातें? आज हम यहाँ से कुछ चीजों को बांधना है, कुछ चीजों को खोलना है, स्वर्ग में परमेश्वर भी करेंगे। और फिर वहां पर आगे लिखा हुआ है, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। बोलो खुलेगा, खुल जाएगा। हालेलुया। सोच के देखो कितने बड़ा अधिकार प्रभु ने हमारे हाथ में, चर्च के हाथ में दिया हुआ है। चर्च आराम से बैठना नहीं, इस चाबी का इस्तेमाल करें। आमीन। कुछ लापरवाह लोग होते हैं, चाबी रख के भूल गए, सारे दुखी हो रहे होते हैं। आप और मैं भी बहुत सारे लापरवाह हो गए, चाबियां रख कर भूले हुए, इसकी वजह से शैतान बहुतों को दुखी कर रहा है। हम अपने अधिकार में वापस आए, अपनी चाबियों को उठाएं, जो शैतान ने बंद कर दिया उसे खोल दें, जो खोले हुए शैतान के द्वारों को हम बंद कर दें। आमीन। शैतान ने जितने भी दारू के ठेके खोले हुए यीशु के नाम से, चाबी हमारे पास है, हम यहाँ बैठकर बंद कर देंगे, स्वर्ग में बंद हो जाएगा। जितना भी गलत काम हो रहे हैं, वो शैतान के द्वार खुले हुए हैं, वो सबको हमें बंद करना है। बोलो हमें बंद करना है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। आपके एरिया के अंदर कोई भी शैतान के काम हो रहे हैं, आपको बंद करना ही है। उससे बैठकर वहां पर पृथ्वी में, स्वर्ग में से परमेश्वर बंद करेगा। आमीन। कितने सारे जादूगरों का चर्च में उद्धार हो गया, पता है आपको? कितने सारे, मैं संडे जब पूछता हाथ उठाते, कितने सारे लोग जादूगर थे, तंत्र विद्या करते थे। इनको परमेश्वर ने दया के जब इधर हमने बांधना शुरू किया है, उधर से सारा जादू का काम बंद हो गया, जादूगर उद्धार पा गया। हालेलुया। हमारे कितने सारे लोग जो दारू बेचते थे, आज चर्च में आके उद्धार पा, क्योंकि हमने इधर क्या किया था, नशे के द्वार बंद हो जाए, नशा भी बंद हुआ, नशा बेचने वालों का उद्धार भी हो गया। हालेलुया। जब तक हम इन बातों को समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे, शैतान बहुत कुछ काम कर रहा है। प्रभु ने कलीसिया को बहुत बड़ा अधिकार दिया हुआ है, हम अधिकार के साथ चर्च आगे बढ़ेंगे, हम इस देश को जीत लेंगे, शैतान के हाथों में नहीं पड़ने देंगे, नाश नहीं होने देंगे। हालेलुया। हम देखो 18:18 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या बोला, मत्ती 18:18 वहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुले जाएगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने हमें दिया गया अधिकार है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 वचन को देखो, वहां पर क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 18 वचन मिल गया। 18 वचन के अंदर यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। कौन सी कुंजी यीशु के पास बोल रहे हैं? मृत्यु की और अधोलोक की। अधोलोक के अंदर जो लोगों को शैतान डाल रहा था, उन्हें बर्बाद कर रहा था, उन्हें नरक में ले जाने के लिए यीशु ने वो चाबी शैतान से छीन लिया। अब वो चाबी जो पतरस को बोल रहे हैं यीशु मसीह, वो चाबी मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। अधोलोक की चाबियां अब हमारे हाथ में है। समझ में आ रहा है कुछ? पवित्र आत्मा हमें समझने में मदद करे। बहुत बड़ा एक बात है, जो एक इंसान को शैतान अपनी गुलामी में रखा हुआ है, इन्हें मारने के लिए, ताकि मरकर अधोलोक में जाके गिरेगा। लेकिन वो चाबी प्रभु ने हमें दिया। अधोलोक के अंदर से अब लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आना है, ताला खोलना है। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, अकेले नहीं आया, यीशु बहुत सारे लोगों को अधोलोक से निकाल कर ले आया। कल भी मैंने बोला था, रेनार्ड बोंके ने बोला था, मैं नरक को खाली कर दूंगा, स्वर्ग को मैं
भर दूंगा। उस अधिकार को उसने पहचान लिया। सच में उसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु के पास ले गया। याकूब, जब बाइबल में पढ़ेंगे, यहूदा ने बोला है, आग से झपट कर लोगों को प्रभु के पास ले आओ। कैसे? आग से झपट कर। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमें लेके आने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आग में से भी झपट लो। बोलो, झपट के। हालेलुया। उन्हें नाश नहीं होने देना। प्रभु ने हमें वो अधिकार दे दिया। अधोलोक की, बोलो अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु की कुंजियां। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? मृत्यु। सब लोग अभी जो बोल रहे थे ना, युद्ध छूट जाएगा, सबके अंदर डर क्यों आ रहा है? मर जाएंगे सारे। सब डरते मृत्यु से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु को जय ने निगल लिया। वो यीशु मसीह है जिसने मृत्यु को भी हराया। और यीशु ने अब हराने के बाद हमें कह रहे, मृत्यु की भी कुंजियां मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया। हकीकत में मृत्यु क्या है? एक व्यक्ति इस धरती से जाने के बाद नरक में चला जाएगा अनंत काल के लिए, वही है मृत्यु। लेकिन प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, बताएं, उन लोगों को नरक से बचाने का अधिकार तुम्हारे पास है। सुन रहे? हे प्रभु, हमें समझा दे। परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दिया। लोग नरक में जा रहे हैं तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे एरिया के लोग नरक में जाएंगे तो तुम जिम्मेदार हो। चाबियां तुम्हारे पास थी कि तुम उन्हें नरक से बचाकर स्वर्ग में लेके आओ। मृत्यु की चाबी, अधोलोक की चाबी, वहां पे द्वारों को बंद करें। हालेलुया। अब मृत्यु के दरवाजों को हम बंद करना है, अधोलोक के द्वारों को बंद करें। यीशु के नाम में लोग अब वहां नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, अब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। आमीन। अपने एरिया में जाकर आप डिक्लेयर करना, यीशु के नाम में हमारे एरिया के लोगों को मृत्यु में ले जाने वाला, अधोलोक में ले जाने वाला सारे द्वार बंद हो जाए। हमारे एरिया के लोग स्वर्ग में जाएंगे, यीशु की आराधना करेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। चाबियां आपके हाथ में परमेश्वर दे देंगे जब आप उसकी वैल्यू समझ के इस्तेमाल करने लगेंगे। आमीन। आप मेरे साथ पढ़ेंगे जल्दी से 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 7 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई भी खोल नहीं सकता। हालेलुया। आप देखो, पावर जिसके बंद किए हुए को कोई भी नहीं खोल पाए, कोई नहीं खोल सकता। अगर हम यीशु के नाम से बंद करेंगे, शैतान की कोई ताकत दोबारा उधर खोल नहीं पाएंगे। आमीन। शैतान के कामों को हम बंद कर देंगे, कोई भी नहीं खोल पाएगा। फिर उसके बाद बंद हो गया तो हो गया, और जो हमने खोल दिया, बोलो, फिर तो खुल ही गया। हालेलुया। फिर उसको कोई वापस बंद नहीं कर सकते। वो अब दाऊद की कुंजियां परमेश्वर ने कलीसिया के हाथों में आज दे दिया। ये कुंजी परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया।